और चलते हैं राजेंद्र राठौर का अशोक गहलोत पर वार हुआ है। जी अंता सीट की झोली में जो है बीजेपी की झोली में जाएगी, राठौर साहब का कहना है। गहलोत के कांग्रेस के मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त पर तंज, जहां गहलोत जाते हैं हार पीछे पीछे चली जाती है। उनका कहना है बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, यह भी राजेंद्र राठौर ने कह दिया है। तो शुरू में राजेंद्र राठौर का अशोक गहलोत पर वॉर, अंता सीट बीजेपी की झोली में ही जाएगा, राठौर का कहना है। गहलोत के कांग्रेस के मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति पर तंज कसा है। कहा है कि जहां गहलोत जाते हैं हार पीछे पीछे जाती है। बिहार में एनडीए की बनेगी सरकार, यह भी राजेंद्र राठौर का कहना है। क्या कुछ कहा है दिखा। बिहार में इस बार पहली बार से अधिक संख्या से एनडीए के विधायक जीतेंगे। लोग आतुर है एक बार फिर बिहार ने जो रफ्तार पकड़ी है विकास की, उस पर मोहर लगाने के लिए। जो सुशासन नीतीश जी ने दिया है उसके प्रति पूरे बिहार में एक सुखद एहसास है और लालू के उस राज को लोग याद करते ही कांप जाते हैं। मैं वहाँ 2 सप्ताह से ज़्यादा समय रहकर लौटा हूँ। निश्चित तौर पर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। अशोक गहलोत साहब को ऑब्जर्वर बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस। अशोक गहलोत साहब जहाँ भी जाते हैं हार को साथ लेकर जाते हैं। आज तक जहाँ भी ऑब्जर्वर बन के गए, गुजरात में गए पत्ता साफ करके आए, इसलिए उनके ऑब्जर्वर बनने से कुछ नहीं होगा। वहाँ इंडी गठबंधन टुकड़े टुकड़े हो गया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा वाली बात हो गई। वहाँ दूसरी तरफ एनडीए एकजुट है। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है, जो डायलॉग है, मुझे लगता है हर एक भारतीय के जहन में है। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और एक्टर असरानी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो पिछले 5 दिनों से अस्पताल में थे और बॉलीवुड के, हम क्या बताएं, यहाँ पर हास्य कलाकार असरानी का पूरा नाम गोवर्धन असरानी था। 1 जनवरी 1941 को राजस्थान के जयपुर में इनका जन्म हुआ और असरानी ने 1960 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की। 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी कॉमिक टाइमिंग और अनोखा अंदाज उन्हें बॉलीवुड का बेमिसाल सितारा बनाता ही किया। शोले में उनकी अंग्रेजी के जमाने के, जब अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, ये जो डायलॉग थी उनकी, वो भूमिका थी, आज भी दर्शकों को हंसाती है। असरानी शुरुआती पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल जयपुर से उन्होंने की। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए राजस्थान कॉलेज चले गए। पढ़ाई खत्म होने के बाद असरानी ने बतौर रेडियो आर्टिस्ट काम किया और असरानी की वाइफ मंजू बंसल ईरानी है। असरानी अपनी पत्नी के साथ कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। असरानी ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। उन्होंने साल 2004 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। और बहुत ही दुखद खबर, मशहूर कॉमेडियन और एक्टर असरानी का 84 वर्ष के आयु में निधन हो चुका है। इनके बारे में जितना कहें दोस्तों उतना कम है। एज ए रेडियो आर्टिस्ट भी इन्होंने कीर्तिमान हासिल किया। पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है इस पे, जरा वो भी आपको दिखा दें। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, डीपली सैडन्ड बाय द पासिंग ऑफ श्री गोवर्धन असरानी जी, अ गिफ्टेड एंटरटेनर एंड अ ट्रूली वर्सटाइल आर्टिस्ट। ही एंटर्ड ऑडियंसेस अक्रॉस द जनरेशंस। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बहुत दुख है इनके जाने के बाद। बहुत ही एक बेहतरीन कलाकार रहे, बहुत ही एक बेहतरीन कलाकार होने के साथ बड़े वर्सेटाइल कलाकार रहे। ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने रेडियो में भी काम किया, जिन्होंने फिल्मों में भी काम किया, जिन्होंने बकायदा पॉलिटिशियन भी एज वो उतरे। तो वर्सेटाइल आर्टिस्ट रहे। अशोक गहलोत साहब का भी ट्वीट आ चुका है जहां पर उन्होंने असरानी साहब के निधन पर दुख जताया है। तो नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट, अशोक गहलोत साहब का भी हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने लिखा है कि ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको शांति प्रदान करें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और परिजनों को हिम्मत भी दें। 84 साल की उम्र में असरानी ने अलविदा कह दिया हम सबको। 1 जनवरी 1941 से लेकर 20 अक्टूबर 2025 यानी कि दिवाली वाले दिन इनका निधन हुआ है। अस्पताल में थे। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और एक्टर असरानी का 84 वर्ष की आयु में निधन। पिछले 5 दिनों से अस्पताल में थे। बॉलीवुड के सदाबहार हास्य कलाकार में असरानी साहब हमेशा जाने जाएंगे। 1 जनवरी 1941 को राजस्थान के जयपुर में जन्मे असरानी ने 1960 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की थी।
अब बीकानेर की बात कर लेते हैं, जहां पटाखे की चिंगारी से जर्जर बस में आग लग गई। थाने से कुछ दूरी पर खड़ी जर्जर बस में आग लगी और श्री डूंगरगढ़ में बस जलकर राख हो गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है और हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की बस आग में जलकर राख जरूर हो गई है, ये हम आपको बता दें। बीकानेर से खबर, जहां पर आप देखिए कि कैसे पटाखे की चिंगारी से जर्जर बस में आग लगी और थाने से कुछ दूर पर खड़ी आग जो है जर्जर बस में आग लगी। श्री डूंगरगढ़ में बस जलकर राख हो गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की बस आग में जलकर राख जरूर हो गई। तस्वीर हम आपको एबीटीवी राजस्थान पर दिखा रहे हैं। तो देखिए, अब आपको दिखा रहे हैं, हादसे में जान माल की कोई बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की बस आग में जलकर राख हो गई है, ये बात सामने आई है। पटाखे की चिंगारी जर्जर बस में लगी और उसके बाद बस जो है देखिए कैसे आग के हवाले हो गया। आग ने चपेट में ले लिया बस को, राख हो चुकी है। डूंगरगढ़ में बस जलकर राख, बीकानेर की खबर। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।